अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बी सेल्स और टी सेल्स का क्या रोल है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को डिफाइन करने में, और किस तरह मोनोसाइट टी सेल्स और बी सेल्स रोल प्ले करते हैं जो है वो सेल के रिस्पॉन्स में, जब उसको बैक्टीरिया या किसी भी किस्म का जो है फॉरेन एंटीजन अटैक करता है। ह्यूमन ब्लड सेल्स में चार, ये आप देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं जिनमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसके अलावा इओसिनोफिल्स होते हैं। अब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बेसोफिल्स भी होते हैं, उसके अलावा मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो वाइट ब्लड सेल्स की ये टाइप्स हैं, दो बेसिक टाइप्स हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट। ये न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट जो हैं ये एक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। अब हम देखेंगे कि मोनोसाइट क्या हैं और इनका क्या रोल है बॉडी में। सबसे पहली बात तो ये है कि मोनोसाइट्स तब तक मोनोसाइट्स हैं जब तक वो ब्लड में फ्लोट कर रहे हैं। वो जैसे ही ब्लड से टिश्यूज में जाएंगे तो उनको माइक्रोफेजेस का नाम दिया जाएगा। अब माइक्रोफेजेस जो हैं, आपको पता है, ये फेगोसाइटोसिस में रोल प्ले करते हैं, जरासीम को या माइक्रोब्स को या फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ करते हैं। उसके अलावा ये जो है वो केमिकल सिक्रीट करते हैं जिनको हम सिग्नलिंग केमिकल्स कहते हैं, और इंटरफिरोन्स उनको नाम देते हैं, और इंटरल्यूकेंस भी कहते हैं उनको। बाकी आपने ये इंटरफिरोन का जनरली पढ़ा होगा कि वायरस इन्फेक्टेड सेल से सिक्रीट होता है, और इंटरल्यूकेन भी ये सिक्रीट करते हैं। ये सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं दूसरे सेल्स को वार्न करने के लिए। अब हम उसके अलावा जो है ये बी और टी हेल्पर सेल्स जो हैं उनकी एक्टिवेशन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। प्लस ये जो इंटरल्यूकन सिक्रीट करते हैं, इसकी वजह से आपको फीवर भी हो सकता है। उसके अलावा जो इंजरी की साइड पे रिस्पॉन्स है वो भी मोनोसाइट्स की वजह से होता है। फ्रॉम बोन मैरो और लिम्फॉइड टिश्यू, स्टूडेंट ये भी बोन मैरो में ही बनते हैं, और बनने के बाद दे आर ट्रांसफर्ड थ्रू दी कैपिलरी इनटू टिश्यू। टिश्यू में ये चले जाएंगे, और ये ट्रांजिट टाइम इनका ये 10 to 20 आवर ट्रांजिट टाइम है। उसके बाद ये वहां से इजीली मूव कर जाएंगे ब्लड से टिश्यूज में, और जब ये टिश्यू में जाएंगे तो इनका साइज भी लार्ज हो जाएगा, और ये साइज बन जाएंगे जिनको हम क्या कहते हैं, टिश्यू माइक्रोफेजेस। और इस फेज में क्या कर सकते हैं कि ये इनकी जो लाइफ स्पैन है वो, अगर आप देखें तो ये इस हालत में लाइफ स्पैन जो है इनका मंथ भी हो सकता है, और कई सालों तक भी, ईयर्स तक भी रह सकते हैं। उसके अलावा जो माइक्रोफेजेस हैं, तकरीबन ये 100 डिफरेंट किस्म के इंटरफिरोन सिक्रीट करते हैं, आपको पता है, जो एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं। और ये ऐसे एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अल्सो जो है वो माइक्रोफेजेस जो हैं इंटरल्यूकेंस भी सिक्रीट करते हैं, जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, और जिनका रोल ये है कि वो बी सेल्स और टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। अब ये इंटरल्यूकेंस का एक तो ये रोल हो गया कि ये बी और टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। उसके अलावा जो रिस्पॉन्स होता है इंजरी की वजह से, या फीवर होता है, या दूसरे मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं, उनमें भी इनका रोल है। स्टूडेंट, जो सेल बनते हैं, प्रीकर्सर सेल जो बोन मैरो में होते हैं, उसमें जो बोन मैरो के प्रीकर्सर सेल से मुराद है ब्लड का जो स्टेम सेल्स होगा, जिसके थ्रू बाकी ब्लड सेल्स बनेंगे। ठीक है, अब उससे जो है वो मेनली जो है वो बी सेल बनते हैं, और उसके अलावा टी सेल। अब टी सेल्स की डिफरेंट कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम बी सेल्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, बी सेल जैसे ही किसी फॉरेन पार्टिकल की वजह से एक्टिवेट होते हैं तो वो दो किस्म के सेल्स बना देते हैं। एक को हम मेमोरी बी सेल्स कहते हैं, और दूसरे सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा बी सेल्स हैं। स्टूडेंट, जो मेमोरी बी सेल्स हैं इनका काम ये होता है कि ये मेमोरी बना देते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई जो है वो पैथोजन दोबारा अटैक करे तो उसको कैसे उससे बचा जा सकता है, ये कि कैसे ये उसकी मेमोरी रहेगी मेमोरी बी सेल्स की फॉर्म में। प्लाज्मा बी सेल्स जैसे ही बनेंगे तो इनका काम ये होगा कि ये एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे, और एंटीबॉडीज जो है वो
पैथोजेंस को डिफरेंट मैकेनिज्म, चाहे वो कम्प्लीमेंट मैकेनिज्म है या कोई और मैकेनिज्म है, उसके थ्रू किल करेंगे। अब टी सेल जो हैं ये बनते तो ये दोनों ही बोन मैरो में टी और बी सेल, लेकिन जो इसकी फर्दर डिफरेंशिएशन होती है वो थाइमस ग्लैंड्स में होती है। इसी वजह से इनको टी सेल्स कहते हैं, टी फॉर थाइमस। अब इनकी एक टाइप है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, एक टी हेल्पर सेल्स हैं, और उसके अलावा टी सप्रेसर सेल्स हैं और मेमोरी टी सेल्स हैं। इनके सारों के डिफरेंट काम्स हैं। अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ये कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो बॉडी में वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो किल करते हैं। और टी हेल्पर सेल्स का मेन काम ये है कि वो दूसरे टी सेल्स को और बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही इम्यून रिस्पांस खत्म होगा तो उसको जो खत्म करने में या शट डाउन करने में या स्टॉप करने में रोल होगा वो सप्रेसर टी सेल्स होते हैं, जो टी सेल्स को सप्रेस करते हैं। और मेमोरी टी सेल्स जो हैं वो मेमोरी बी सेल्स की तरह फ्यूचर के लिए जो है वो मेमोरी प्रोवाइड करेंगे कि अगर फ्यूचर में दोबारा जो है वो स्पेसिफिक माइक्रोब या पैथोजन से अगर उनका सामना हो तो वो कैसे उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब हम देखते हैं कि बी और टी सेल्स का क्या रोल है। बी सेल्स का रोल तो हम मेजरली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस या एंटीबॉडी जो इम्यून रिस्पांस है उसमें बी सेल्स का रोल है। अब टी सेल जो है मेजरली जो इसका रोल होता है टी सेल्स का वो सेल मेडिएटेड रिस्पांस में होता है। अब जो इम्यून रिस्पांस जो है वो दो मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है, एक फैगोसाइट्स पे और दूसरा लिम्फोसाइट्स पे। अब फैगोसाइट्स में दो किस्म के सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेजेस के, जो फैगोसाइटोसिस के थ्रू माइक्रोब को किल करेंगे और उसको इल्यूमिनेट करेंगे। लेकिन लिम्फोसाइट्स जो हैं जो लिम्फोसाइट्स हैं वो ज्यादातर जो अपना टाइम है वो टिश्यू में गुजारते हैं, और जो दूसरे ऑर्गन हैं लिम्फेटिक सिस्टम के उसमें, जैसा कि हम थाइमस का जिक्र कर चुके हैं। अब मेन टाइप जो लिम्फोसाइट्स के हैं वो टी लिम्फोसाइट्स है, और टी सेल्स भी इनको कहा जाता है। बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स भी है एक टाइप, और नेचुरल किलर सेल भी इस कैटेगरी में आते हैं। अब टी सेल्स कैसे इम्यून रिस्पांस में हेल्प करते हैं या कैसे सेलुलर इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, हम उसको देखेंगे। सबसे पहली बात कि टी सेल्स जो है वो सारे सेल्स ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनते हैं, तो टी सेल्स भी बोन मैरो में बनते हैं, और इनकी जो डेवलपमेंट है या डिफरेंशिएशन है या फर्दर डेवलपमेंट है वो थाइमस ग्लैंड में होती है। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब टी सेल्स जो हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स इजीली दे सकते हैं, और इसकी दो मेजर टाइप्स हैं, एक को हम CD4 कहते हैं और एक को CD8 कहते हैं। अब CD8 और CD4 कहने के पीछे क्या रीजन है कि इनकी सरफेस पे जो है वो CD8 क्लस्टर, CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, CD8 कैरेक्टरिस्टिक मार्कर होता है इनकी सेल पे, और इनको हम इनमें जो इनकी टाइप्स हैं वो साइटोटॉक्सिक टी सेल और जो सप्रेसर टी सेल्स हैं वो CD8 हैं। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का दूसरा नाम है कि किलर टी सेल्स। ठीक है, साइटोटॉक्सिक से भी लफ्ज है कि ये सेल्स को किल करेंगे, तो लिहाजा इनको किलर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ही ये फॉरेन पार्टिकल्स को देखेंगे तो ये उनको किल कर देंगे। ठीक है, अब जो अमंग टारगेट सेल्स जो हैं हम पहले ही बता चुके हैं कि या तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होंगे या कैंसर इन्फेक्टेड सेल्स होंगे, और फॉरेन ग्राफ्ट टिश्यू को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टी सेल्स या तो डिफरेंट किस्म के साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे या ऐसे एंजाइम सिक्रीट करेंगे जिनकी वजह से बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब सप्रेसर टी सेल्स का भी हम जिक्र कर चुके हैं, कैसे साइटोकाइंस रिलीज करेगा जिसकी वजह से जो है वो इम्यून रिस्पांस स्टॉप होगा। अब हेल्पर टी सेल्स का दूसरा नाम है CD4 साइट्स। अब हेल्पर टी सेल्स का भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ये इम्यून रिस्पांस को एनहांस करते हैं, और बी और टी लिम्फोसाइट्स को क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं। सप्रेसर टी सेल्स इम्यून रिस्पांस को रोकते हैं, और जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो बी और टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और जो टी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं या तो वो कैंसर वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, मतलब किसी सेल को कैंसर हो गया है
उसको वो इजीली डिस्ट्रॉय कर देंगे या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब अगर हम बी सेल्स के बारे में देखेंगे, बी सेल्स का क्या रोल है इम्यूनिटी में, तो बी सेल्स का हम रोल पहले भी कर चुके हैं कि अब ये बात देखें कि सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इन बोन मैरो, हेंस दे आर कॉल्ड बी सेल्स। टी सेल्स को टी सेल्स इस वजह से कहते हैं कि वो बनते तो बोन मैरो में है लेकिन डिफरेंशिएट थाइमस में होते हैं। लेकिन जो बी सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट भी थाइमस में हो रहे हैं, डिफरेंशिएट भी बोन मैरो में हो रहे हैं और बन भी बोन मैरो में रहे हैं। सेल यानी बी सेल्स कैरी स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर ईच स्पेसिफिक एंटीजन। स्टूडेंट, टी सेल्स में भी स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है एंटीजन के लिए और बी सेल्स में भी स्पेसिफिक एंटीजन होता है। जैसे ही स्पेसिफिक एंटीजन से बने बाइंड करेंगे तो ये प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्लाज्मा सेल्स आपको पता है कि एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा और 1 घंटे में 10 मिलियन एंटीबॉडी रिलीज की जा सकती हैं। आपको पता है मिलियन में 1 लाख होता है तो 1 करोड़ एंटीबॉडीज 1 घंटे में सिक्रीट कर सकते हैं बी सेल। अभी हम इनको देखते हैं कि बोन मैरो में क्या हो रहा है। स्टूडेंट, ये एक बोन है जिसके बोन मैरो में आपको पता है कि बोन मैरो में ब्लड का स्टेम सेल है और उससे ये इमेच्योर जो है वो लिम्फोसाइट्स बन गए हैं और यही लिम्फोसाइट्स कहाँ पे चले गए हैं, थाइमस में चले गए हैं। और थाइमस में जाने के बाद क्या हुआ, देखें ब्लड में जो बोन में ही रहा, बोन मैरो में बी सेल्स बोन मैरो में ही रह के डिफ्रेंशिएट हुए, लेकिन और इसी वजह से इनको बी सेल्स का नाम दिया गया। लेकिन जो दूसरे हैं वो थाइमस में चले गए और टी सेल्स थाइमस में जाके टी सेल और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स करते हैं। क्योंकि ये एज अ सेल एक्ट करते हैं या सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसी वजह से इन्हें सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स करते हैं। बी सेल्स को सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स इस वजह से नहीं कहते कि वो जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब लिम्फ नोड्स में ये हो सकते हैं बीओटी सेल्स, स्प्लीन में, लिम्फेटिक ऑर्गन्स में हो सकते हैं। फाइनल मैचुरेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन, इनकी एक मैचुरेशन तो जो है बोन मैरो में हुई बी सेल्स की और फर्दर क्या होगी लिम्फेटिक ऑर्गन में जाके इनकी फर्दर जो है वो इनकी डिफरेंशिएशन होगी। स्टूडेंट, हम दोबारा इस पे आ जाते हैं कि बी टी सेल्स की डिफरेंट टाइप के, साइटोटॉक्सिक टी सेल, टी हेल्पर सेल बी और टी सेल को एक्टिवेट करता है। साइटोटॉक्सिक या तो कैंसर वाले सेल को या वायरस वाले सेल को या ग्राफ्टेड टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सप्रेसर का काम यह है कि इम्यूनिटी को रोकना, इम्यून रिस्पॉन्स को शट डाउन करना। टी हेल्पर सेल्स का ये है कि इम्यून रिस्पॉन्स को इनक्रीज करना। अब इनको जो है आपको पता है कि इनको CD8 का नाम दिया गया है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, और जो टी हेल्पर सेल्स हैं इनको CD4 का नाम दिया गया है कि जो इनकी सरफेस पे स्पेसिफिक कैरेक्टर सेल्स होते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि जो हमारे पास ये सेल्स हैं ये सारे जो हैं कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में ही बनते हैं। इनकी साइट ऑफ सिंथेसिस बोन मैरो ही है। अल्लाह हाफिज।